आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। अगर मरकजी हुकूमत और रियासतें टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी मकसद नामुमकिन नहीं। नीति आयोग के इजलास से पीएम मोदी का खिताब। सुप्रिया सुले की क़यादत में कुल जमाती वफद आज रात बैरून ममालिक होगा रवाना। दहशतगर्दी पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को करेगा वाज़ेह। महाराष्ट्र में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 45 नए केस रिपोर्ट। लोगों से चौकस रहने और मास्क का इस्तेमाल करने का मशवरा। जलगांव के ईदगाह मैदान में वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ जलसे आम का इनकाद। मुकर्रिरीन ने गैर आइनी एक्ट के खिलाफ मुस्तकिल जिद्दोजहद पर दिया जोर। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत और रियासतें टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी मकसद नामुमकिन नहीं है। पीएम मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि तरक्की की रफ्तार को बढ़ाने की ज़रूरत है। मोदी ने कहा कि विकसित भारत हर हिंदुस्तानी का मकसद है। जब हर रियासत विकसित होगी तब हिंदुस्तान भी विकसित होगा। ये इस मुल्क के 140 करोड़ शहरियों की ख्वाहिश है। पीएम मोदी ने मज़ीद कहा कि तरक्की, इख्तिरा और पायदार हिंदुस्तान के शहरियों की तरक्की का इंजन होना चाहिए। मोदी ने ख़वातीन को अफरादी क़ुव्वत में शामिल करने के लिए काम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। और दहशतगर्दी पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को वाज़ेह करने के लिए कुल जमाती वफूद में से एक वफ़द की क़यादत NCP-SCP की रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सुले कर रही हैं। सुप्रिया सुले का वफ़द आज रात अपने दौरे पर रवाना होगा। ये दौरा 24 मई से 5 जून तक होगा। सुप्रिया सुले के वफ़द में राजीव प्रताप रूडी, मनीष तिवारी, अनुराग ठाकुर, लोसरी कृष्णा, आनंद शर्मा, वी मुरलीधरन, विक्रमजीत सिंह, सैयद अकबरुद्दीन शामिल होंगे। ये वफ़द 4 ममालिक कतर, जनूबी अफ्रीका, इथियोपिया और मिस्र का दौरा करेगा। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी भी बैरून ममालिक का दौरा करने वाले एक कुल जमाती वफ़द का हिस्सा हैं। प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि दुनिया को ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जड़ें पाई जाती हैं। ब्रीफिंग बहुत अच्छी थी, बहुत डिटेल थी और उसमें बार बार जैसे मैं कहती आई हूँ, देशवासी होने के नाते, इंडियन होने के नाते हम लोग सब एक यूनाइटेड फ्रंट लेकर दुनिया भर में जा रहे हैं ये बताने को कैसे पाकिस्तानी मॉडल एक आतंकिस्तानी मॉडल बना है, जहाँ पे उनको फाइनेंस किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको वेपनाइज किया जाता है, उनको स्ट्रैटेजी बताई जाती है। और जब जब हमने आतंकी उनके कैंप्स में हमला किया तब पाकिस्तान आर्म फोर्सेज उनका बचाव करने आ जाती हैं। तो ये जो नेक्सस है, क्रिमिनल नेक्सस है उनकी आर्मी का, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज का और टेररिस्ट का, वो दुनिया भर में एक्सपोज करना, सारी दुनिया को याद दिलाना है कि चाहे वो भारत हो जो हम दशकों से उनका आतंक सहन करते आए हैं, चाहे वो अमेरिका हो उनका जो 9/11 हुआ था, चाहे वो यूरोपियन नेशंस हो, उन सब की जड़ें जो हैं, आतंक की जड़ें जो हैं वो पाई गई हैं तो पाकिस्तान में पाई गई हैं। तो ये याद दिलाना उनको जरूर। नो सून वील हैव, अभी नोट्स हमें मिले हैं, सारी मीटिंग्स कंफर्म्ड हैं, तो जैसे जैसे पता चलेगा आपको सोशल मीडिया के माध्यम से। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत का कहना है कि जब पहलगाम हमला हुआ तो हमसे कहा गया कि इस पर सियासत न करें, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मामले पर पीएम मोदी ही सियासत कर रहे हैं। संजय राउत ने पहलगाम हमले के लिए वज़ीर दाखिला अमित शाह को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए उनके इस्तीफे की मांग दोहराई। मोदी जी ये बोल रहे थे बार बार, या उनके लोग बोल रहे थे कि पहलगाम हमले की राजनीति न करें। हमको कहा था कि जो पहलगाम जो हमला है, जो हमारे 26 माता और बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया है, उनकी राजनीति मत करो। ये कौन कहता है? हमारे देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, और सबसे पहले राजनीति करने कौन जा रहे हैं? खुद मोदी। यही पुलवामा में हुआ, यही उरी में हुआ। ये निर्घृण लोग है, अमानुष लोग, उनकी राजनीति चलते, उनकी रोजी रोटी है राजनीति की, इस प्रकार की हत्याओं पर चलती। हाँ, आप पूरे बिहार में उनके
कमांडर इन चीफ के ड्रेस में फोटो लगे हैं। तिरंगा यात्रा आपने कहा, तिरंगा हमारा नहीं है क्या, आपका ही है क्या बीजेपी वालों का? तिरंगा आपकी मालिक जागीर है क्या? आप मालिक है तिरंगा के? ये महाराष्ट्र में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, सिंदूर यात्रा निकाल रहे हैं। सिंदूर आपकी वजह से उजाड़ गया है। 26 हमारे महिलाओं का, गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगने के लिए सिंदूर यात्रा निकालो। ये गृह मंत्री जिम्मेदार है, ये मोदी जी जिम्मेदार है। ये जो चल रहा है ना, हम सब एक साथ है, वी आर यूनाइटेड, ये सब नोट, ये अपना राजनीति कर रहे हैं और अपोजिशन को विदेश भेज, और यहाँ बैठ कर लोग राजनीति पूरे। महाराष्ट्र वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन रूपाली चाकंकर ने आंजहानी वैष्णवी हागवानी के अहल खाना से मुलाकात की। एनसीपी से बरतरफ किए गए लीडर्स राजेंद्र और उनके बेटे सुशील को, जो जहेज के लिए हिरासनी के सिलसिले में वैष्णवी हागवानी की मौत के बाद एक हफ्ते से फरार थे, को पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस ने पुणे में गिरफ्तार कर लिया है। आज यहाँ के कसपटे परिवार के साथ मैंने बातचीत की। बहुत पहले दिन जब ये हादसा हुआ, उसी पहले दिन मैंने सुमोटो दर्ज किया था। इस सुमोटो में मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आई थी इन परिवार की तरफ से, लेकिन 2024 में इनके परिवार की, मतलब गौने परिवार की बेटी और उनकी बहू दोनों ने क्रॉस कंप्लेंट करने के लिए हमें राज्य महिला आयोग में मेल किया था। वो 6 तारीख को मेल आया और 7 तारीख को मैंने वो मेल बाउधन पुलिस स्टेशन और पौड पुलिस स्टेशन को भेज के उनको निर्देश दिए कि वो तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करें। और उसके जरिए 7 तारीख को इन दोनों के दर्ज होके एफआईआर दर्ज हो गई। और क्रॉस कंप्लेंट दर्ज करने के बाद जिस तरह से पुलिस को कहा गया था, उसी तरह पुलिस ने दोनों फैमिली को एक साथ बुला के उनका काउंसलिंग करना और काउंसलिंग के जरिए उनके फैमिली में समझौता करके केस सॉल्व करने के लिए कोशिश की। और मुझे लगता है उस टाइम इस बाउधन पुलिस स्टेशन और पोर्ट पुलिस स्टेशन ने हमें रिपोर्ट किया था कि अभी उनके फैमिली का जो मामला है वो साथ में बैठ के इन्होंने काउंसलिंग करके सुना है। और अभी कुछ उनके फैमिली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जलगांव के ईदगाह मैदान में वक्फ तरमीम एक्ट के खिलाफ जलसा मुनक्किद किया। मुकर्रीरीन ने कहा कि हुकूमत ने एक गैर आइनी वक्फ एक्ट मंजूर किया है, जिसकी वजह से आवाम को आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर उतरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बोर्ड के तर्जुमान ने कहा कि हम पूरे भारत में इसके खिलाफ शऊर उजागर कर रहे हैं और आवाम से आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार रहने की अपील कर रहे हैं। इस जलसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, दारुल क़ज़ा महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर मुफ्ती अशफाक, सुन्नी अशरफ अकेडमी के सरबरा अतहर हुसैन अशरफी, वक्फ बचाव कमेटी के कोऑर्डिनेटर फ़ारूक शेख, राब्ता कमेटी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर करीम सालार, अंजुमन तालीम मुस्लिमीन के सदर एजाज मलिक और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। नांदेड़ से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला जारी है। मुंबई और हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होने वाले आज़मीन आज बड़ी तादाद में नांदेड़ रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए नंदीग्राम एक्सप्रेस, देवगिरी एक्सप्रेस, पनवेल एक्सप्रेस और राजा रानी एक्सप्रेस के जरिए रवाना हुए। हैदराबाद के लिए सफ़र करने वाले आज़मीन तांडुर एक्सप्रेस और जयपुर एक्सप्रेस के जरिए रवाना हुए। हर साल की रिवायत को बरकरार रखते हुए कांग्रेस कमेटी शोबे अक़लियत की जानिब से नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर एक इस्तकबालिया काउंटर कायम किया गया, जहां आज़मीन का इस्तकबाल किया गया। कांग्रेस कायदीन ने नेक तमन्नाओं के साथ आज़मीन को रुखसत किया। रुकन पार्लियामेंट रविंदर चौहान, शहर सदर अब्दुल सत्तार, रियासती नायब सदर मसूद अहमद और दीगर लीडरान इस मौके पर मौजूद थे। आज नांदेड़ शहर में से करीबन 180 के करीब जो पवित्र ऐसा हज है, यहाँ हज यात्रिकरू नांदेड़ से जा रहे हैं। हम सभी तमाम हज यात्रिकरू को तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे नांदेड़ शहर व जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने यहाँ जो हज को जो जा रहे हैं, हजियों को यहाँ को उनका सत्कार रखा है। सत्कार करके हम उनको विदाई दे रहे हैं। मैं सभी को फिर से हज जाने वाले सभी यात्रियों को हमारी तमाम लोगों की ओर से हार्दिक हार्दिक ऐसी शुभेच्छा देता हूँ। आज हज यात्री जो हमारे हर साल को शहर कांग्रेस नगर और शहर की जानिब से उनका सत्कार रखा जाता। हर साल हाजियों का सत्कार रखा जाता। अल्लाह के फजल से कांग्रेस पार्टी की तरफ से
तकरीबन ये कार्यक्रम 25 साल से किया जा रहा है। आज नांदेड़ जिले से तकरीबन 900 हाजी जा रहे हैं हज के लिए। हैदराबाद से 900 हाजी का ट्रेन जा रहा है। हम कई दिन से उनके लिए दुआ करते हैं कि उनका सफ़र आसान है और उनके अरकान अल्लाह के वजह से पूरे हों, क्योंकि कहते हैं कि हाजी 5 साल बहुत मशक्क़त करना पड़ता। मरकजी वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह 26 मई को अपने 3 रोज़ा महाराष्ट्र दौरे के तहत नांदेड़ आएंगे, जहां वो नया मोना मैदान में एक सभा से खिताब करेंगे। इस बात की इतला बीजेपी के सीनियर रहनुमा और रुकन पार्लिमान अशोक चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस सभा का मकसद सिर्फ मुल्क के फौजी जवानों की बहादुरी को सलाम पेश करना नहीं, बल्कि ये आने वाले मकामी बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज़ होगा। देश के गृह मंत्री श्री अमित जी शाह ये 3 दिन के प्रोग्राम 25, 26 और 27 से महाराष्ट्र में आ रहे हैं। 25 तारीख को नागपुर में उनका कार्यक्रम है, 26 को नांदेड़ में, 27 को मुंबई में उनका कार्यक्रम नियोजित है। नांदेड़ में उनके वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे जिसका नाम शंखनाद हमने रखा है। उस सभा को संबोधित करेंगे और उनके साथ में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, राज्य के हमारे महसूल मंत्री तथा भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी और कार्याध्यक्ष रविंद्र चौहान जी और पालिक मंत्री अतुल जी सावे ये भी नांदेड़ में उस दिन रहेंगे। और अमित भाई वहाँ पर नांदेड़ के लोगों को 2 बजे नए मोंढे के मैदान में संबोधित करेंगे। सर, लेने का मकसद क्या है? मकसद यही है कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर का जो कामयाबी है उसके बारे में निश्चित तौर पे हमारे जो वीर जवान हैं उनका गौरव करना, उनकी प्रशंसा करना। निश्चित तौर पर ऑपरेशन तिरंगा तो हमने सिंदूर तो पूरे देश भर में बड़े गौरव के साथ में हम कहना चाहिए कि हमने देश पाकिस्तान के जो अतिरेकी उनका खात्मा किया है। और मुंबई में अदालत से फरार होने वाला कैदी एमएनएस लीडर के दफ्तर में देखा गया। मुनशियात केस में गिरफ्तार कैदी अदालत के हाथे से फरार होकर सीधा एमएनएस लीडर अमित मतकर के दफ्तर पहुंचा और उसने मुबैना तौर पर वहां मौजूद अफराद को धमकी दी है। इस वाक़े का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मामला सामने आने के बाद 2 पुलिस कांस्टेबल्स को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। एमएनएस लीडर ने करीबी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और वीडियो फुटेज भी जमा कराई। डीसीपी सतह के एक अफसर को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जय हो सन ऑफ सरदार राजकुमार जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी से लोगों को महसूस करने वाले मुकुल देव का 54 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। बताया जा रहा है कि वो गुज़श्ता कई दिनों से बीमार थे और आखिर वक्त में उनका इलाज आईसीयू में चल रहा था। वो बॉलीवुड के मशहूर अदाकार राहुल देव के भाई थे। उन्होंने टीवी सीरियल, वेब सीरीज़ और म्यूज़िक वीडियोज़ में भी काम किया था। मुल्क में कोरोना केसों में एक मरतबा फिर इजाफा देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 45 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से 35 मुंबई से हैं, जबकि 4 पुणे, 2 कोल्हापुर, 2 रायगढ़, 1 लातूर और 1 थाने से है। जनवरी 2025 से अब तक रियासत में कोविड के लिए कुल 6,819 लोगों का टेस्ट किया गया, जिनमें से 210 मुस्बत पाए गए। मुंबई में कुल 183 मरीजों में से 81 सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि बाकी में हल्की अलामात पाई गई हैं। इस सिलसिले में हुकूमत ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि आवाम को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और चौकस रहें। मुंबई के महकमा मौसमियात की अफसर शुभांगी भोटे का कहना है कि रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग अजला में तेज़ बारिश का इम्कान है। इन अजला में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। माहीगीरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। सतारा, कोल्हापुर, रायगढ़, थाने, मुंबई, पालघर में भी बारिश की पेशगोई की गई है। नमस्कार, मैं शुभांगी भुट्टे बात कर रही हूँ प्रादेशिक मौसम केंद्र मुंबई से। आरबीएन सी में जो कम दबाव का क्षेत्र था वो आज डिप्रेशन करके रत्नागिरी और दापोली के बीच में क्रॉस होने वाला है। इससे चलते रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग को रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हवा का बहाव 30 to 40 kmph, गस्टिंग 50 तक जा सकता है। साथ में थंडरस्टॉर्म के होने की संभावना है। सतारा और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट को भी रेड वार्निंग दी गई है। रायगढ़ को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ठाणे, पालघर, मुंबई को येलो अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून केरल में दाखिल हो गया है और अगले 2 से 3 दिनों में
कंडीशंस आर फेवरेबल कि जो महाराष्ट्र में दाखिल होने के लिए संभावना है। हिंदुस्तानी टेस्ट टीम की क़यादत शुभमन गिल को सौंपी गई है। इंग्लैंड दौरे के लिए 18 रुकनी टीम का ऐलान भी कर दिया गया। हिंदुस्तान को इंग्लैंड दौरे पर मेज़बान टीम के साथ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेलनी है। इस दौरे के लिए बीसीसीआई के लिए हिंदुस्तानी टीम का ऐलान आसान नहीं था, क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन जैसे मायनाज खिलाड़ियों के रिटायरमेंट से एक बड़ा खला पैदा हो गया है। अजीत अग्रकर की क़यादत वाली सिलेक्शन कमेटी ने इंग्लैंड दौरे के लिए एक नौजवान टीम का इंतखाब किया है। Shubman Gill, captain. Rishabh Pant, wicket-keeper and vice-captain. Yashasvi Jaiswal, KL Rahul, Sai Sudarshan, Abhimanyu Iswaran, Karun Nair, Nitish Kumar Reddy, Ravindra Jadeja, Dhruv Jurel, the second wicket-keeper, Washington Sundar, Shardul Thakur, Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj, Prasidh Krishna, Akashdeep, Arshdeep Singh and Kuldeep Yadav. It's a मुल्क के इक़्तिसादी दारकूमत मुंबई में जीएनसी चैंपियंस मैराथन मुनक़्क़िद की गई। एक किलोमीटर तक चलने वाली इस दौड़ में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। मैराथन में हिस्सा लेने वाले राजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं अमृतसर में परवरिश पाने के बाद बहरिया में शामिल हुआ था। मेरी पहली तरबियत 20 मार्च को विशाखापट्टनम में 1970 में शुरू हुई थी। मैंने पाकिस्तान के खिलाफ दोनों जंगों में हिस्सा लिया। उन्होंने मजीद कहा कि आज मैराथन दौड़ में शामिल होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। Born and brought up at Sultanwind, Amritsar, then joined the Navy. I joined the Navy. My first training was started at Visakhapatnam on 24 March 1970. 1970. I participated both the war with Pakistan, 4 December 71 at Kerala, 14, and Kargil from May to July 99 at Naval Airport, Goa, INS Hansa. Then I was retired in 99 and from Goa only. Then during the Kargil, I joined a marathon running. Today I completed 99 marathon and Baki I will be continue with the blessing of God. Vaheguru Ji. Thanks to all. आज मेरा 99 मैराथन है आज कंप्लीट किया जो आपके सामने अभी। आई एम गोइंग ऑल ओवर इंडिया। लास्ट मंथ में 13 अप्रैल को जम्मू कटरा में था, माता जी के दर्शन भी किए वैष्णो माता और रन भी किया। आई स्कोर्ड 7th पोजीशन एट कटरा जम्मू। आई वाज द विनर ऑफ 10 किलोमीटर्स एट बांद्रा फोर्ट ऑन 24 December 2023 and I was winner for 5 kilometers at Devanta Hotel 5-star Dwarka, New Delhi with the हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के सख्त रवैये की मजम्मत करते हुए कहा कि एक ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दों और आम शहरियों में कोई फ़र्क नहीं करता, उसे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बात करने का कोई हक़ नहीं है। हिंदुस्तान ने इस बात पर रोशनी डाली कि पाकिस्तानी फ़ौज ने इस माह के शुरू में जानबूझकर हिंदुस्तानी सरहदी देहातों पर गोलाबारी की, जिसमें शहरियों को हलाक किया गया और मजहबी मकामात को जानबूझकर निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल मंदूब पी हरीश ने ये बातें कही। It's unfortunate that the parties to the armed conflicts continue to attack civilian populations, particularly women, children, and other vulnerable groups, as well as indispensable civilian infrastructure, such as hospitals, by projecting them as legitimate targets. Regrettably, during armed conflicts, civilians, including women and children, are used as human shields for military operations and terrorist activities. Therefore, it is paramount that the international community resolves to take concrete actions towards the implementation of relevant Security Council resolutions that have been previously adopted. Mr. President, any attack on civilians and humanitarian workers is a grave violation of international law, in particular international humanitarian law. The existing legal framework concerning the protection of civilians cannot be overlooked. Respect for principles of the UN Charter, including sovereignty and territorial integrity of member states, should remain the basis for all actions taken by the Council for the protection of civilians.
A politically motivated decision to intervene in an armed conflict situation may have devastating consequences, including to the civilian population, and therefore must be prevented. Furthermore, any intervention must be proportionate and based on credible and verified threat perception. The Council and the international community must take necessary measures to ensure effective and timely protection of civilians, including their life, dignity, and rights. The core principles of humanity, neutrality, impartiality, and independence must continue to guide the operations of all humanitarian agencies and organizations. Mr. President, I'm constrained to respond to the baseless allegations of the representative of Pakistan on a number of issues. First, India has experienced decades of Pakistani-sponsored terrorist attacks across our borders. This has ranged from the... और आखिर में हेडलाइंस। अगर मरकजी हुकूमत और रियासतें टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी मकसद नामुमकिन नहीं। नीति आयोग के इजलास से पीएम मोदी का खिताब। सुप्रिया सुले की क़यादत में कुल जमाती वफ्द आज रात बैरून ममालिक होकर रवाना। दहशतगर्दी पर हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को करेगा वाज़ेह। महाराष्ट्र में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 45 नए केस रिपोर्ट। लोगों से चौकस रहने और मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। जलगांव के ईदगाह मैदान में वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ जलसे आम का इनेकाद। मुकर्रीरीन ने गैर आईनी एक्ट के खिलाफ मुस्तकिल जद्दोजहद पर दिया जोर। महाराष्ट्र न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।